राणा हमीर सिंह। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिसोदिया राजवंश के पहले संस्थापक के बारे में और उन्होंने कैसे राणा की उपाधि हासिल की, फिर राणा से उन्होंने कैसे महाराणा बने और इनका वंश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जी हाँ, राणा हमीर सिंह के बारे में हम बात करेंगे। सन 1314 से लेके 1378 तक इनका कार्यकाल चला। 13वीं शताब्दी में भारत के राजस्थान के मेवाड़ के एक योद्धा या एक शासक थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने गोहिलों की सिसोदिया राजवंश की शाखा को मेवाड़ के सत्तारूढ़ कर दिया था। इसने पहले गोहिलों की रावल शाखा का शासन था, जिनके प्रथम शासक बप्पा राव थे और अंतिम रावण रतन सिंह थे। मेवाड़ राज्य के इस शासक को विषम घाटी प्रजानन संकट काल में सिंह के समान के नाम से जाना जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा ने कृति स्तंभ प्रस्तुति में दी। सिसोद गांव के ठाकुर राणा हमीर सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे तथा इन्हें मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है। राणा हमीर आरिसीस के पुत्र तथा लक्ष्मण सिंह के पौत्र हैं, जिन्होंने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ के खैरवाड़ा उदयपुर नामक स्थान को मुख्य केंद्र बनाया और राजस्थान के इतिहास में राणा हमीर ने चित्तौड़ से मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवाड़ की विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार 1326 ईस्वी में राणा हमीर ने पूर्ण चित्तौड़ प्राप्त किया। इस कारण राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब थोड़ा चित्तौड़ के विजय के बारे में जानें। राणा हमीर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने की कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे, जिनके कारण उनके संसाधन कम हो गए और उनके कई सिपाही बिछोड़ चले गए। राणा अपने आदमियों को आराम देने और फिर से संगठित होने की इच्छा से आक्रमण को बंद कर और अपने शेष सिपाहियों के साथ द्वारका की तट यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने गुजरात और चारणों के खोड़ गांव में डेरा डाला, जहां एक देवी आई वीरमणी रहती थी, जिन्हें हिंगलाज का अवतार माना जाता था। हमीर ने अपने आशीर्वाद की याचना की और अपनी चित्तौड़ पर आक्रमण की असफलताओं का वर्णन किया, जिस पर देवी ने उन्हें मेवाड़ लौटने और एक और हमले की तैयारी करने की सलाह दी। हमीर ने जवाब दिया कि उसके पास अब एक और हमला करने के लिए सैनिक क्षमता नहीं है। देवी वीरमणी ने उसे आश्वासन दिया कि उनका पुत्र बारूदी उसकी सहायता के लिए मेवाड़ आएगा। इन शब्दों ने महाराणा पर गहरी छाप छोड़ दी, तो तुरंत कहलावा लौट आए। कुछ ही दिनों में बारूदी और घोड़ों के एक धनी व्यापारी थे अपने 500 घोड़ों के एक बड़े कारवां के साथ कहलवावा पहुंचा, जहां हमीर ने डेरा डाला था। अपने शासन को व्यक्तिगत करने की आवश्यकता में मालदेव ने राणा हमीर के साथ अपनी बेटी सोगारी की शादी की व्यवस्था की। खिलजी को यह वैवाहिक संबंध पसंद नहीं आया और उसने मालदेव से चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया और उसे मेड़ता दे दिया। इसने हमीर को मेवाड़ से खिलजी की सेना को खदेड़ने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। हमीर और उनके चारण
सहयोगियों ने हमला किया और चित्तौड़गढ़ हासिल करने में सफल रहे। चित्तौड़ पर सफलता पूर्व विजय करने के बाद राणा हमीर ने बारूजी की समय पर सैन्य सहायता के लिए उन्हें मेवाड़ साम्राज्य के प्रोलपान पाठवी 12 का पद प्रदान किया, जो उन्हें भावी पीढ़ी के वंशजों को उत्तराधिकारियों से मिला। जब हमीर का शासन चित्तौड़ में क्षण हो गया, उसने बिरोड़ी जी को वहां आवर्तित किया और उन्हें बहुत सम्मान और आदर से किले से स्वागत किया। उनकी प्राणपुष्टि पर महाराणा ने उनके सम्मान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया, जो आज भी कायम है और इसे अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों के बीच में सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिससे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है, जिससे हमीर सिंह ने तुगलक सेना को हराया और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया। वर्तमान में सिंगोली नामक स्थान पर उदय सिंह ने उदयपुर स्थित है। इस युद्ध के बाद मेवाड़ में राणा हमीर के दिन समान दिन रहे तथा 1364 से लेके 1364 में इनकी मृत्यु हो गई। सो आई होप आप लोग को यह पसंद आया होगा। काफ़ी रोचक कहानी रही इनका, और हम यह सिसोदिया वंश पूरा देख चुके हैं, और अब हम महाराणा प्रताप के आगे के वंशजों के बारे में देखेंगे। हमने पीछे का पूरा देख लिया। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।